बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ की दरगाह के इतिहास के बारे में, जो 800 साल पहले एक अहम और दिलचस्प दौर से गुजर रही थी। यह वही मकान है जहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कदम रखे थे और हिंदुस्तान में इस्लाम के पैगाम को फैलाया था। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। 800 साल पहले इस धरती पर जो था वह आज एक धार्मिक और रूहानी मकाम बन चुका है, जिसे लाखों लोग इश्क और वफा से मानते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जो आज अजमेर में वजूद है, न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि हर उम्मत और मिल्ली के लोगों के लिए अमन और इंसाफ का सूरत बन चुकी है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि 800 साल पहले अजमेर शरीफ की दरगाह की जगह क्या थी और कैसे यह जगह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मक्की और मदीनी प्रयासों से एक ऐतिहासिक और बरकत से भरी मकाम बन गई। यह यात्रा न सिर्फ अजमेर की दरगाह के इतिहास को समझने का एक मौका है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि किस तरह अल्लाह की रहमत से एक रूहानी और इंसाफ से भरी मकाम की तश्कील हुई। क्या आप जानते हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह का इतिहास 800 साल पुराना है? यह दरगाह आज एक मुबारक जगह है जिसे लाखों लोग इस्तिकबाल से मानते हैं। 800 साल पहले जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ हालत काफी खराब थे। समाज में जुल्म और अत्याचार का माहौल था और गरीबों पर भारी अत्याचार हो रहे थे। कुछ लोग अब यह दावा कर रहे हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह पहले एक मंदिर था और यह मामला तब बढ़ा जब अदालतों ने इस दावे को कबूल किया। इसके बाद MIM पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सलामती और अमन की अपील करते हुए इस दावे को खारिज किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी रहमत और दावत से हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम फैलाया। उनकी दरगाह पर आने वाले सभी मोमिनों को अल्लाह की रहमत का इंदराज होता है। यह दरगाह आज भी सलामती, अमन और भाईचारे का सिंबल है। ऐसी जालिम रस्में थीं जहां बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था और बेटी का घर में पैदा होना शर्म माना जाता था। नीच और गरीब औरतों को अपना बदन छुपाने के लिए खराज देना पड़ता था। बाल विवाह जैसी रस्में थीं जिनमें लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, जो उनका बचपन छीन लेती थी और कभी-कभी उनकी फौत का कारण भी बन जाती थी। दलितों और छोटी जाति के लोगों को नीचा समझा जाता था, उन्हें समाज से अलग रखा जाता था और उन्हें मस्जिदों में जाने की इजाजत नहीं होती थी। माहिर प्रथा के तहत शादी के वक्त दुल्हन के घर वालों से बहुत ज्यादा माल और सामान मांगा जाता था। अगर माहिर की मांग पूरी न हो तो औरत पर जुल्म करना एक आम बात थी। छोटी जाति के लोगों के गले में बर्तन लटका दिए जाते थे ताकि जब वे थूके तो जमीन पर न थूकें बल्कि इस बर्तन पर थूकें, क्योंकि माना जाता था कि उनके थूक से जमीन नापाक हो जाती है। उन्हें गुलाम समझा जाता था। उनकी पीठ पर झाड़ू बांध दी जाती थी ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर न दिखें। अगर हम इतिहास की गहराई में जाएं तो हमें पता चलता है कि यह दलित और आदिवासी भारत के सबसे पहले रहने वाले मूल निवासियों में थे, जबकि आर्य समाज और ब्राह्मण मध्य एशिया से भारत आए थे। यह वही जगह है जहां आज तुर्क लोग रहते हैं और इन्हीं लोगों ने भारत में आकर यहाँ के दलितों को अपना गुलाम बना लिया। सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु के भारत में आने से पहले औरत को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था। औरत का वजूद केवल मर्द की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया था। न तो उसे इज्जत मिलती थी, न ही हक और न ही इंसानियत का कोई इंतजाम किया जाता था। औरत बस एक खादिमा बनकर रहती थी, मर्दों के लिए दिन रात काम करती, उनका बोझ उठाती और अपनी मेहनत की कमाई तक उन्हें दे देती। लड़की का पैदा होना एक शर्म समझा जाता था। लड़की पैदा होते ही मासूम चेहरे वाली इस नन्ही सी जान को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन बाद में मासूम बच्चियों की सिसकियां और गरीबों की आहें इंसाफ की उम्मीद बनकर सामने आईं। अल्लाह के रहम से हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद का एक नया सूरज उभरा और यह सूरज था हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु। वह हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर आए और साथ ही औरतों के इज्जत और हक को बढ़ाया। उन्होंने यह संदेश दिया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बेटी अल्लाह की रहमत है और बीवी बरकत और सुकून का जरिया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिंदुस्तान में औरतों को उनके हक दिलाए। आपने ही बताया कि औरतों को जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए और उन्हें सिर्फ गुलाम नहीं बल्कि घर की मलिका का दर्जा दिया। आपने औरतों को मेहर का हक, जायदाद और विरासत में हिस्सा दिया। बेटियों को, जिन्हें पहले जिंदा दफन कर दिया जाता था, अब माँ बाप के लिए रहमत और दुआ का जरिया बना दिया। आपने उन औरतों को आजादी दिलाई जिन्हें पहले शौहर के मरने के बाद कैद कर लिया जाता था। आपने मर्द और औरत के बीच का बेजा फर्क खत्म किया। गरीब नवाज ने न केवल औरतों को इज्जत दी बल्कि इंसानियत की मिसाल पेश की और जालिम और मजलूम के बीच फर्क बताया। यह उनका सबसे बड़ा करिश्मा था कि उन्होंने जात पात की रस्मों को खत्म किया और एक इंसाफी समाज की नींव रखी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिंदुस्तान में इंसाफ और बराबरी का नया नजरिया पेश किया। आपने मस्जिदों में सबको बराबरी का हक दिया, चाहे वो सुल्तान हो या गुलाम, फकीर हो या अमीर। आपने सती प्रथा और छूत अछूत जैसी बुराइयों को खत्म किया और माहिर के खिलाफ आवाज उठाई। भूखों को खाना दिया और हिंदुस्तान से कई बुराइयों को दूर किया। आपने दुनिया भर को अमन और इंसानियत का पैगाम दिया। 800 सालों से अजमेर की दरगाह हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बसी हुई है। सच्चे सुल्तान और बादशाह के रूप में ख्वाजा गरीब नवाज का नाम हमेशा रहेगा। चाहे कोई भी सत्ता में हो, ख्वाजा की हुकूमत हम सबके दिलों में बनी रहेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग उनकी इज्जत करते हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही और ऐसी ईमानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।